नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जब भगवान का घर में वास होता है तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। आज की वीडियो इसी बात पर है कि वह कौन से संकेत हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा, पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान जी की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज आपकी नींद किसी समय खुल जाती है, इसके साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की या कोई नाम जैसे कि आपसे कोई राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में विराजमान है। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर से आ रही होती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब घर में ईश्वर का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो आपको सुगंध आने लगती है। ये सुगंध प्यारी व मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भिक्षु या फिर कोई अन्य भी व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है और ऐसा आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो ऐसे में कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को या कोई फैसले को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस चीज या फैसले को लेने से मन यानी अंतर आत्मा रोकती है।
इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी परेशानियों का डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। लक्ष्मी जी जिस घर में भी आती हैं, उस घर के लोगों में खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह भी माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। जल्द ही आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा करता है। यह बताता है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चे को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार को सुन लिया है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान की कृपा दृष्टि है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन या कुछ खाने को अवश्य दें। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद जागना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ
झरना दिखाई देता है और आप इस जल को पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। तो भक्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है और ईश्वर हमारे आसपास विराजमान है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।